जिनवाणी का आलंबन लेते हुए जीवन में कुछ तो सीखें। उम्र के कौन से पड़ाव से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं आया क्या चलना। कहं चरे, आओ जिनवाणी की प्रयोगशाला में पहुंचकर आज सीखते हैं कि हम कैसे चलें। ऐसे चलें पाप कर्म का बंध ना हो। हमारी हर एक क्रिया कर्म बनती है। हमारा हर एक कदम, इसलिए परमात्मा ने 3 चीजें दी हैं, मन, वचन और काया। इन तीनों से जो भी आपकी क्रिया हो रही है वही कर्म बनता चला जा रहा है। वही पाप, पुण्य, संवर और आश्रव। तो उसके लिए परमात्मा ने एक ही शब्द दिया है हमें। अभी कुछ लोगों की बात तो होती है, आगम की जितनी गाथाएं होती हैं वो किसके लिए है? सारी चर्या, सारे नियम संयम किसके लिए? क्या सोचते हैं? महाराज साहब के लिए, है ना? ऐसा सोचते हैं ना? जब तीर्थंकर का समोच्चरण लगता है तो उस तीर्थ में, समोच्चरण में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं बैठे होते हैं। चारों ही तीर्थों के लिए प्रभु की वाणी सभी के जीवन का उत्थान करने वाली है। वहां कहीं पर ये नहीं आया कि तुम इस राह पर नहीं चलना, सभी को चलना है। तो उसके लिए परमात्मा ने हमें एक शब्द दिया है। जब पूछा गया, कहं चरे कहं चिट्ठे कहं आसे कहं सए कहं भुजंतो भासंतो पाव कम्मंग न बंधई। शिष्य की जिज्ञासा, प्रभु ऐसा कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे बोलें कि जिससे पाप कर्म का बंध ना हो। जीव बड़ी आसानी से पाप कर्म का बंधन कर लेता है, पता नहीं चलता, लेकिन जब भोगता है तो बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा मुश्किल आता है। तो उसके लिए प्रभु ने एक ही शब्द कहा कि हे शिष्य, बस जयं यत्ना के साथ चलना शुरू कर दो। यत्ना उपयोग युक्त, ये आगम की भाषा है। यत्ना क्या, इसका मतलब क्या है? जागरूक होकर, सजगता के साथ, उपयोग के साथ, अवेयरनेस। बहुत जागे हुए हैं, किसके लिए? इस देह के लिए, है ना? जो भी कुछ करते हैं, जरा सा वेट बढ़ गया तो कहाँ जाते हैं? जिम ज्वाइन करते हैं, कोई डाइट फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए जागरूक हो जाते हैं। लेकिन इस आत्मा पे बढ़ रहे बोझ को कैसे घटाओगे? वो कौन सा जिम है? वो कौन सी डाइट है? क्या उसको फॉलो करना चाहते हो? ये चातुर्मास आया है आत्मा के बोझ को कम करने के लिए, और वो जिम है परमात्मा की वर्कशॉप, जिनवाणी की वर्कशॉप। उसमें जाकर आप आत्मा के बोझ को, कभी फील होता है देह के बढ़ा हुआ वेट तो इतनी जल्दी फील हो जाता है कि उसके लिए इतने अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि पूरा ध्यान किसके लिए है? किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए जी रहे हो? अभी सुन रहे थे ना, कल मैंने बोला था कि सुबह उठकर 3 लाइनें, आज आपने बोला
उसके बाद बोलना सुबह उठते ही, मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्या? मैं, सभी बोलो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। बच्चे भी सुन रहे हैं, बेटा मालूम है ना सबको, आपको हम आत्मा हैं। जिसके कारण ये उंगली हिल रही है, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं शांति प्रिय आत्मा हूं। जो तुम्हारा गुण है, जो तुम हो, ये जो मिला है ना, जिसकी पहचान कर रहे हो, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मेरा बंगला वहां है, मेरी कोठी उस कॉलोनी में है, ये एक लिमिट, टेम्परेरी पहचान है आपकी, टेम्परेरी। कितने समय के लिए? उसमें आप बंधे हुए हो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा कुछ और ही पुण्य उदय है तो 100 क्रॉस कर जाओगे, लेकिन उसके बाद तो कोई लिमिट आपके पास नहीं है। इस टेम्परेरी पहचान के लिए मर रहे हो, हम सब मर रहे हैं इस टेम्परेरी पहचान के लिए, और इसकी ईगो के लिए, इस देह के अहंकार के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं भी बंटवारे कर रहे हैं, किसी से भी लड़ रहे हैं, इस ईगो के कारण, अहंकार के कारण धर्म को बांट रहे हैं, इस ईगो के कारण संप्रदाय खड़ी कर रहे हैं। इस ईगो की पहचान किसकी? भगवान महावीर ने कौन से संप्रदायों का निर्माण किया था? उन्होंने तो एक ही सूत्र दिया, उसी दिन तुम सम्यक में प्रवाहमान हो, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि जैसे मैं जीना चाहता हूं ऐसे दूसरे को भी जीने दूं, जैसे मुझे मेरा सुख प्रिय है, यह सम्यक्त्व की पहचान है। जैसे मैं आत्मा, सब आत्माएं, और मेरे गुरु, मेरे संप्रदाय, मेरी पहचान, आज तो इसमें चल पड़े हैं हम। ये हमने धर्म का स्वरूप बना दिया है, ये हमने सम्यक्त्व का। अरे जरा सा बाहर से किसी की क्रिया को देखते हैं तो डिक्लेयर कर देते, जजमेंट कर देते हैं, ये तो असंयमी है, ये तो नरक में जाएगा। कौन से ज्ञान के बल पर बोल रहे हैं? कौन से ज्ञान के बल पर? जहां आज मति श्रुत भी अल्प से अल्प है और कोई ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, फिर भी डिक्लेयर कर रहे हैं ये तो असंयमी है, ये तो नरक में जाएगा, ये तो ऐसे जाएगा। भाई कौन से जज बन गए हो तुम? कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये बांटना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। संप्रदाय खड़े करना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। मेरे गुरुओं की घेराबंदी करना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। परमात्मा ने तो कहा सम्यक्त्व ही वही है जो अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्मा को देखता है। तो आज जो एक्चुअली हम हैं, सुबह उठकर उस स्वरूप को और उसकी पावर को, इसमें अनंत शक्ति है। आप देखेंगे शरीर अपने आप ही शक्तिमान हो जाएगा जब आप क्या बोलेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत प्रकाश है, मैं सद् चिद् आनंद स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। बोल रहे हो कभी मैं सच्चिदानंद हूं? बोल रहे हो कभी? कभी भी नहीं। आज से बोलना, ये काम करेंगे हम इस प्रयोगशाला में, और आप देख पाओगे कि आपकी आत्मा पर जो बोझ आ गया है ना, जब उसको बार बार याद करोगे तो वो कम। और डाइट कौन सी फॉलो करनी है? इमोशनल डाइट,
भावनात्मक भोजन प्रार्थना का। क्या? कौन सा भोजन? भावों का। परमात्मा कहते हैं भावना जोग सुध पा, जल नावावे अहिया, नावावे तीर संपन्ना, सब दुखाती उठई। जिस साधक ने भावना और योग के द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल कर लिया है, वो संसार में रहते हुए ऐसे है जैसे जल के ऊपर नौका। तिन्नानंग तार्यानंग, वो खुद भी पार हो रहा है और दूसरे को भी पार कर रहा है। भावना योग। भावना क्या? एक विचार, सुबह मंगल का, प्रार्थना का। कौन सा विचार? इस संसार के प्रत्येक प्राणी को आत्म धर्म मिले। क्या? जिन धर्म मिले, अरिहंत धर्म मिले। कोई जैन धर्म की बात नहीं कह रही मैं कि सबको जैन धर्म मिले। अरिहंत धर्म, ये अरिहंत हर धर्म में हुए हैं, हर धर्म में हुए हैं। जिन कौन है? जो राग द्वेष से परे है और वो हर धर्म में उसका दर्शन होता है। तो ऐसा जिन धर्म, आत्मा का धर्म सबको मिले, ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ अगर आप सुबह की शुरुआत करते हैं, ये कौन सा भोजन हो जाएगा आपका? एक प्रार्थना तो आत्मा की है और एक प्रार्थना कामना की है। क्या? अब आप खुद को टटोलना जरा। प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें क्या है? कामना की दुर्गंध है। कामना की दुर्गंध जो अंतस को दुर्गंधमय बना देती है। और एक प्रार्थना है आत्मा की, हे प्रभु मेरी आत्मा भी आपके समान बन जाए, मेरे भीतर भी परमात्मा का दर्शन हो जाए। ये एक प्रार्थना है जो आपके अंतर को सुगंधमय बना देती है, अंतर को सुगंधित करने वाली। लेकिन अनादि से, जब से जन्म हुआ है अब तक देख लो कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? कामना से भरी हुई या फिर आत्मा से भरी हुई? कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? इन प्रार्थनाओं में ताकत है अगर ये प्रार्थना करके आप चलना शुरू करेंगे। क्या? कैसे चलें? जब हम चलते हैं, जब हमारे पांव चलते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रयोग किस चीज का होता है? हमारे पांव किसके कारण चलते हैं? किसके कारण? बोलो। दिमाग के कारण चलते हैं। वो मार्ग का ज्ञान देता है ये दिमाग। किसका? मार्ग का, कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हमारा माइंड, दिमाग देता है। लेकिन जब हम चलते हैं तो पांव उठाने के लिए सामने देखना किससे होता है? किससे होता है? आंखों से। एक चीज करने के लिए कितनी चीजों का सहयोग है, तभी हम चल पा रहे हैं। कैसे चलें? यत्नपूर्वक चलना क्या है? सजगता के साथ चलना क्या है? उसके लिए परमात्मा ने हमें एक सूत्र दिया है। वो सूत्र है 3.5 हाथ प्रमाण जो देख कर चलता है वो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाता है। जो 3.5 हाथ प्रमाण, जब आप चलते हैं 3.5 हाथ प्रमाण देख कर चलते हैं तो कितने जीवों की रक्षा हो जाती है। और खुद का भी रक्षण करते हैं। कैसे? जब हम इधर उधर देखते हुए चलते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट कितने लोगों से होता है? कितने?
लोगों से होता है। जिन जिन से हमारी आंख मिली उनके पास जो सामान है ये हमारी आंखें खींच कर लाती हैं। उसके पास जैसा भी मैटर है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। कितनी बार आपको लगता होगा, आप बाजार से घूमकर आते हैं, घर में आकर बैठते हैं तो मन में बड़ी बेचैनी होती है। इसका मतलब है बेचैन लोगों से आपका आई कांटेक्ट हुआ है, उनके पास बेचैनी की जो वाइब्रेशन है वो आपकी आंखों से आपके अंदर। सबसे ज्यादा सामान खींचने वाली हमारी आंखें हैं। आपको पता है जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि उनकी आंखों से एनर्जी वेस्ट नहीं होती। पहले हमारी जो भारत की संस्कृति थी, वो जो ये घूंघट प्रथा थी ना, ये भी बहुत लॉजिकल थी कि बीच में जब आंखों के आगे एक लेयर आ गई, पर्दा आ गया, तो सामने वाले की जो डायरेक्ट वाइब्रेशन हमारी आंख में जाती नहीं थी। फिर उसके बाद परमात्मा ने सूत्र दिए हमें कि जब तुम 3.5 हाथ प्रमाण जमीन को देखकर चलते हो तो तुम्हारे भीतर में एक बहुत बड़ी शक्ति प्रकट होती है। एक तो जीवों की रक्षा होती है, फिर तुम्हारे भीतर इतनी बड़ी शक्ति प्रकट हो जाती है कि तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो अंतर है, वो शक्तिशाली बन जाता है। और यहां से एक शुरुआत होती है स्वस्थ रहने की। क्या? जब तुम यत्नापूर्वक चल रहे हो, पास से साथ में पेड़ पौधों के पास से गुजरे और उठाया पत्ता तोड़ लिया। किसी बाग बगीचे में चलने का कुछ भी विवेक नहीं, घास के ऊपर दाड़ कर करके वो घास जीवंत है। डॉक्टर ने कह दिया आपको कि घास के ऊपर चलोगे तो आपकी आंख में रोशनी आएगी। किसी को कुचल कर नहीं, किसी को जीवंत करके रोशनी मिलती है। याद रखना इस बात को। आज तो जिन शासन में जन्म लेने वालों ने अपने जीवन के मायने बदल दिए हैं। क्या? रात्रि विवाह, कालीन कहां, घास के ऊपर लॉन में शादियां हो रही हैं, वहां पर सारे स्टॉल्स वगैरह कहां लगे हुए हैं। और रात के 12 बजे जब वो वनस्पति सोई होती है, आप राक्षस बनकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम सोए हो, कोई विशालकाय राक्षस रात को आकर तुम्हारी छाती पर पांव रख दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बात बहुत छोटी है, लेकिन अगर तुम मानते हो कि वनस्पति कायम में जीव हैं, जिंदगी भर की कमाई तुम एक शादी में जाकर नष्ट कर देते हो, इतनी वनस्पति को रोंद देते हो, इतनी वनस्पति को कैसे चलें? ये चलना बीज, लीलन, फूलन, काई, अविवेक के कारण, और उसमें भी कोई लगता ही नहीं कि इसमें जीव है। धड़ धड़ करके पांव रखते चले जा रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में पेड़ आए, उसको तोड़ लिया, फूल आए, फूल को तोड़ लिया। बच्चे सुन रहे हो आप किसी बाग में जाते हैं तो वहां किसी भी प्लांट से कोई फ्लावर नहीं तोड़ना, ठीक है? उसको तोड़ने से अगर हमारी उंगली को कोई तोड़ दे तो बेटा दर्द होगा ना। ऐसे ही वो फ्लावर जो है उस पेड़ की उंगली है, उस पौधे की, प्लांट की। आपको कोई भी फ्लावर नहीं तोड़ना। इसको कहते हैं अयत्ना, अविवेक, प्रमाद। ऐसे कर्म के बंध होते हैं, पता नहीं चलता कैसे चलें कि जिससे पाप कर्म का आगे चलेगी श्रृंखला, कि कैसे चलें और चलने की एक विधि, किस तरह से कदम उठाना है, किस तरह से हमें अपने जीवन के पापों को घटाते चले जाना है। जब इतना सिंपल है, इतना सिंपल कि चलने से आपके कर्म बंधन टूट सकते हैं, कर्मों का बंधन नहीं होगा, ये आप समय पे
आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। जिसने